लेक्चर 12 लीनियर अलजेब्रा। तो इस लेक्चर में हम अगेन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेंगे 3x3 मैट्रिसेस से जो बनेगा, और फिर इसके सोल्यूशन को के बारे में हमें क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्वेश्चन इज दैट describe the column picture of these three इक्वेशंस। ठीक है, 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा, इसका हमने कॉलम पिक्चर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, these 3 इक्वेशंस, इनके x इज इक्वल टू b है, तो x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू -3 पहला इक्वेशन, या प्लेन है। ठीक है, प्लेन को शो कर रहे, प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू -2 है। और तीसरा जो हमारे पास प्लान है वो ये है 5y प्लस 6z इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, 3 प्लान्स हमारे पास है, हमने इसको कॉलम पिक्चर के थ्रू इसको डिस्कस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर आप इसको लिखना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म में, मैं इसको लिख देता हूँ। कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है 1 2 3 and 3 2 5 2 2 and 6, राइट। और इसका जो वेक्टर है x y and z, राइट। तो ये हमारे पास वेक्टर है, एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, b है -3 -2 and 5 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको कॉलम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इसका हमने ये करना है कि इस जो कॉम्बिनेशन के लिए कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें हमने देखना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो इसको प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अगर मैं इसको कॉलम के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगेन लिखूँ तो x आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 प्लस का साइन अगेन y है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3 2 and 5 प्लस z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तीसरा जो कॉलम है 2 2 6 है, राइट, विच इज इक्वल्स टू -3 -2 और 5 है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो आपके पास b है, ठीक है, ये हमारे पास जो b है वो बेसिकली इसका नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, कॉलम 2 के नेगेटिव के इक्वल है, तो फिर मैं इसको ऐसा लिखा जा सकता, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा x हमारे पास 0 होगा, और y हमारे पास क्या होगा -1 में पुट कर दूंगा, और z हमारे पास क्या होगा अगेन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास -1 है, और ये z भी अगेन 0 है, तो ये दिस इक्वल टू दिस, ये b को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x y z वेक्टर है, x y z ये जो वेक्टर है, इसका जो हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो सॉल्व करता है वो बेसिकली हमारे पास 0 -1 एंड अगेन 0 है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया, अब ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसकी जो आइदर हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन है, या इससे भी और भी सोल्यूशन आपके पास पॉसिबल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वेक्टर है, आपने ये देखना है कि ये जो वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है। या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ए के फॉर्म में, इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, और ये हमारे पास एक्स है, ये बी है, ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होना चाहिए, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आपके पास आ जाए। ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आपको मिल सकता है। हम क्या करेंगे, राइट साइड को मैं अगर चेंज कर लूँ, सपोज दैट
सपोज दैट दी राइट साइड, जो राइट साइड है हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। राइट साइड को हम चेंज करते हैं। जो b है हमारे पास, वहाँ पे जो b हमारे पास क्या था, -3 -2 -5 था। b को मैं ले लेता हूँ 4 4 एंड 8 लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम क्या है, 1 2 3, और दूसरा जो कॉलम है हमारे पास 3 2 एंड 5, तीसरा जो कॉलम है हमारे पास क्या है, 2 2 एंड 6, ठीक हो गया। और जो मैट्रिक्स है x y एंड z है, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास जो राइट साइड है b को हमने चेंज किया, b को हमने 4 4 ऐड किया, ठीक है। तो थ्रू कॉलम कम्बिनेशन हम इसके सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फिर अगेन मैं इसको कॉलम कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूँगा। तो x है, x को पहले कॉलम के साथ हम इसको लिखेंगे 1 2 एंड 3, राइट, और प्लस का साइन दूसरा जो कॉलम होगा y के साथ आएगा 3 2 एंड 5, राइट। और तीसरा जो हमारे पास कॉलम आ जाएगा आपके पास z 2 2 एंड 6, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू जो हमारे पास b है 4 4 4 8 है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पे इसको देखें तो कॉलम से यहाँ पे अगर हम आइडिया लगाएं तो हमारे पास ये जो राइट साइड b है, b इन दोनों का सम के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस कॉलम में ऐड कर दूं, 3 + 1 अगेन 4 आ रहा है, 2 + 2 अगेन 4 आ रहा है, और 3 + 5 हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो राइट साइड b है बेसिकली कॉलम 1 और 2 इस मैट्रिक्स का कॉलम 1 और 2 से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसकी लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो फिर हम इसको ऐसा लिखा जा सकता है, x को मैं अगर 1 ले लूँ और y को भी मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, और z को मैं 0 लेता हूँ, तो ये राइट साइड b आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 2 3, राइट, और प्लस y को भी हमने 1 लिया हुआ है, 3 2 5, और z को हमने 0 लिया हुआ है, z आपके पास 0 है, तो 2 2 एंड 6 विच इज़ इक्वल्स टू 4 4 एंड 8, ठीक है। ये राइट b को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। इसको अब ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो वेक्टर है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करेगा, जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, ये बेसिकली हमारे पास 1 1 एंड 0 है, ठीक है। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा और ये उसका सोल्यूशन भी है, ये इस इक्वेशन को सोल्व भी करेगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉलम पिक्चर के थ्रू। ओके, अब हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा डिस्कस करेंगे जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिखते हैं दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम जो लिखने जा रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसको भी हम कॉलम पिक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। x + 3y + 5z इज इक्वल टू 4, x + 2y - 3z इज इक्वल टू 5, 2x + 5y + 2z इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास 1 1 2 है, और 3 2 5 है, 5 - 3 एंड 2 है, और वेक्टर हमारे पास है x y z। इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और जो राइट b को प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है, 4 5 एंड 8, ठीक हो गया। ये राइट साइड है, इसको हमने b का नाम दिया हुआ है, राइट। तो अब इसमें फिर अगर हम इसको आइडिया लगाएं कि इसका सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, आइडिया हमें यहाँ से इस तरह मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करूँगा और 3
को इसमें फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 में ऐड किया, मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया, इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया और इक्वेशन 3 को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 3 है, 3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेट्स सपोज ये 1 है और ये 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो हमने अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास 2 और यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से भी आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ से भी आपकी, इसका मतलब ये हुआ आपको 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। 0 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर आप ये कह सकते हो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, अगर आप इसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, x 1 1 2 प्लस y कम्बिनेशन के फॉर्म में 3 2 5 प्लस z 5 minus 3 and 2 which is equals to 4 5 8, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x y और z की ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो इस b को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि इसका कोई सलूशन नहीं है। या आप इसको फिर इस तरह कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर में ले लूँ, ठीक है। वेक्टर में लेता हूँ कि एक वेक्टर में देखता हूँ कि अगर मैं एक वेक्टर में लेता हूँ, वेक्टर ले लिया 1 अगेन 1 और -1, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं इन कॉलम के साथ क्या करूँगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। आप इस कॉलम के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। 1 + 1 - 2 0 आ रहा है। इसके साथ भी आप डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे क्या है, 3 + 2 5, फिर -5 आ रहा है। और सेम केस आप इसके साथ भी ले लें तो आपके पास अगेन वही आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इस कॉलम को हमने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है। कॉलम पिक्चर में हमारे पास जो वेक्टर क्या है 1 1 2 है, इसको हमने डॉट प्रोडक्ट लिया 1 1 और -1 के साथ, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो वेक्टर है हमने जो लिखा है, ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर कॉलम वेक्टर्स हैं, इनके ऊपर क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर इनके ऊपर ऑर्थोगोनल है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी होना चाहिए, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो फिर इसका 4 5 एंड 8 है, ठीक है। उसको हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 1 1 एंड -1, तो ये हमें 0 नहीं देगा, ठीक है। 0 नहीं दे रहा क्योंकि हमें 4 + 5 9 और ये फिर -8 है, तो हमारे पास 0 नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। x y z के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो यहाँ पे b को प्रोड्यूस करे। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने देखा x + 3y + 5 z = 4 और x + 2y - 3z = 5, 2x + 5y + 2z = 8, ठीक है। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिस्कस किया और इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। या कॉलम कम्बिनेशन के बारे में हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली x y z के लिए जो हमारे पास राइट b को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपने ऐसा b प्रोड्यूस करना है, ऐसा b लिखना है जिसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। फाइंड राइट b, ठीक है। फाइंड राइट b फॉर अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए अगर हमने राइट b को फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, आप कैसे फाइंड करोगे जी कि राइट b, ऐसे b आप इसको फाइंड करें कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाए, सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको कॉलम की कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास x y z के लिए ऐसा कोई वैल्यू अगर हम दें जो हमारे पास राइट b आ जाए, ठीक है। तो पहला मैं
x जो वेक्टर है वो मैं ले लेता हूँ। अगर 1 0 0 में रखूँ तो फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है। मैं इसको कॉलम के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ x हमारे पास है तो 1 1 2 प्लस y कम्बिनेशन के फॉर्म में अगर अगेन हम लिखें 3 2 एंड 5, ठीक है, प्लस z 5 माइनस 3 एंड 2, ठीक हो गया, विच इज इक्वल्स टू, अब इनसे अब x को मैं 1 कर देता हूँ, yz को मैं 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, b क्या आ रहा है, b हमारे पास आएगा 1 1 1 एंड 2 हो गया, ठीक है। यानी कि एक राइट भी आपके पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए एक राइट भी ये है जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है, 1 0 0 होगा। ये आपके पास एक राइट भी आ गया, ठीक हो गया। सेम केस से आप और भी इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, x को जो वेक्टर है x y z को मैं लेता हूँ 1 1 1 अगर मैं रखूँ तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 होगा, इनको आप ऐड कर दें तो ये 4 प्लस 5 ये 9 आ जाएगा। b हमारे पास क्या आएगा, b हमारे पास आ जाएगा, मैं b को डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 है, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 0 आ जाएगा, राइट। और तीसरे से हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5, और यहाँ से आपके पास अगेन 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पे 2 प्लस 5 6 7 हो गया, एड 9, यहाँ से भी आपके पास 9 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस b को यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे राइट साइड पे इसकी जगह पे मैं 9 लिखूँ, इसकी जगह पे मैं 0 लिखूँ, इसकी जगह पे 9 लिखूँ, तो भी हमारे पास क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा, और वो सोल्यूशन बेसिकली इस फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। सेम केस हम फर्दर भी को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं x को लेता हूँ 0 0 0 लेता हूँ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इसको भी मैंने 0 लिया, इसको भी 0 लिया, इसको भी 0 लिया, तो हमारे पास 0 आ रहा है ना, तो एक भी आपका ये भी हो सकता है 0 0 0 0 हो सकता है। यानी कि इन बीस के लिए ये जो b है हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जो 3b हमने लिखा है b, इसको मैं b स्टार कर देता हूँ, इसको मैं b डबल स्टार कर देता हूँ, इसको मैं b ट्रिपल स्टार कर देता हूँ, ठीक है। इन तीनों बीस के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो सोल्यूशन आपके पास इन फॉर्म में होगा, ये ठीक हो गया। तो और लेकिन अगर हम b को ये जो राइट साइड पे जो लिखा हुआ है अगर ये भी लें तो इसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन यहाँ पे हमें नहीं मिल सकता, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमने ये बताया था कि हमने आइडिया लगाया था, तो 0 = 1 आ रहा था, जो हमारे पास जो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा था, या फिर हमने एक ऑर्थोगोनल वेक्टर लिया और उन वेक्टर का कॉलम्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें 0 दे रहा था, लेकिन जो b के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो हमें 0 नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आज के लेक्चर तक यहीं तक हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 3x3 मैट्रिसेस को हमने थ्रू कॉलम कम्बिनेशन के थ्रू हमने सोल्व करने की कोशिश की, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एलिमिनेशन के थ्रू सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है उतने हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल है, तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील करना आसान होता है, और हमारे पास सोल्यूशन यूजुअली हमारे पास सोल्यूशन निकल आता है, ठीक है। थैंक यू।